सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान
तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के कैंटो 1 से पहले अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें हम जो अध्याय का नाम है मुनियों की जिज्ञासा, इसमें
शुद्ध गोस्वामी की सभा में शौनकादिक ऋषियों ने उनसे 6 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न था कि जन साधारण के समस्त कल्याण के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो देखिए, उनकी चिंता का विषय क्या था, हमारी चिंता का विषय क्या रहता है, हमें किस तरह से सुख मिले, हमारे परिवार को किस तरह सुख मिले, हमारे संबंधी किस तरह सुख मिले, बस यहाँ पे हमारी खत्म हो जाती है। यहाँ पे मुनि अपने कुछ चिंता नहीं कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछ रहे हैं, जन साधारण के सामान्य मानवता के कल्याण के लिए, परम कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग गोल, व्हाट इज द मोस्ट बेनिफिशियल गोल फॉर ह्यूमैनिटी। ये संतों का और भौतिकतावादी में ये अंतर। संत अपना देखते नहीं है, सारे संसार का कल्याण देखते। भौतिकतावादी सबसे पहले अपनी चिंता करते। और फिर अपनी चिंता से मुक्त हो तो परिवार की और संबंधियों की चिंता। दूसरा प्रश्न था कि शास्त्रों के अनेक विभाग आते, साधु कृपया करके आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण तो समझाए, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाए। दूसरा प्रश्न था कि समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों का कल्याण तो समझा, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाए। सारे शास्त्रों का सार बताना है, जिससे सारे लोगों की बुद्धि जो है वो संतुष्ट हो जाए और उनके हृदय पूरी तरह से सुस्त हो। तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वासुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वासुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए। चौथा प्रश्न था, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताएं, क्योंकि उनके वाचन, श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। चौथा था कि हमें भगवान, उनके अवतार मतलब पुरुष अवतार के बारे में बताना। उन भगवान के बारे में बताना, ये हमने कल श्रवण किया था। उसके बाद हमने कलयुग के कुछ लक्षण भी श्रवण किए थे। कलयुग के लक्षणों में था प्रायेण अल्पायुषः, प्रायेण अल्पायुषः,
कली के इस लोह युग में लोगों की आयु न्यूनतम है। वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे हैं और साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। हमने ये भी श्रवण किया था कि जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इनसे भयभीत रहता है। और उसके बाद में सुद गोस्वामी की प्रशंसा में शौनकादिक ऋषि कहते हैं, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, सुद गोस्वामी से कहते हैं शौनकादिक ऋषि कि जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तो उपयोग करने के बाद पवित्र करता है। आज हम 18वें आज 16th श्लोक है, जो इसी के अध्याय का पहले स्कंद का पहले अध्याय का 16वां श्लोक श्रवण करें। को वा भगवतस्य पुण्य को वा भगवतस्य पुण्य को वा भगवतस्य पुण्य श्लोक इड़य कर्मणः शुद्धि काम न श्रेयात यशा कली मल अपहम श्रेयात यश कली मल अपहम। इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन सा है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। तात्पर्य में बताते हैं कि कलयुग अपने कलह प्रधान लक्षणों के कारण अत्यंत निकृष्ट युग है। कलयुग अपने कलह प्रधान लक्षणों के कारण अत्यंत निकृष्ट युग है, एकदम नीचे का युग। यह पापाचारों से इस प्रकार प्रतिपूरित है कि थोड़ी सी ना समझे से बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। जो भगवत भक्ति में लगे हैं, जिन्हें आत्मश्लाघा की कोई इच्छा नहीं और जो कर्मों के फल तथा शुष्य दार्शनिक ज्ञान से मुक्त हैं, वे इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। जनता के नेता शांति तथा मैत्री से रहने के उत्सुक हैं, किंतु उन्हें भगवान की महिमा के श्रवण की सरल विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके विपरीत ऐसे नेता भगवत महिमा के प्रचार के विरोधी, दूसरे शब्दों में मूर्ख नेता भगवान के अस्तित्व को ही नकारना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के नाम पर नेता ऐसे प्रतिवर्ष नई नई योजनाएं बनाते हैं, किंतु भगवान की प्रकृति के दुर्लभ जटिलता के कारण उनकी की सारी योजनाएं विफल होती रहती। उनके पास ये देख पाने की दृष्टि नहीं है कि शांति तथा मैत्री के उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस अवरोध को पार करने के लिए संकेत मिलता है। यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें भगवान कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए और उनके महिमामय कार्यों के लिए उनका यशोगान करना चाहिए।
तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहीन शब्ददानाम लीलिया ददत कला। पांचवा जो प्रश्न है जो शौनकादिक ऋषि सुखदेव गोस्वामी से पूछना चाहते हैं, पांचवा प्रश्न है कि भगवान के दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं। अतः कृपा हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताए, क्योंकि हम उनके उसको सुनने के उत्सुक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है हमें अवतारों के जो अलग अलग लीलाएं हैं, इन अवतारों में जो भगवान ने लीलाएं की, एक्टिविटीज की, उसके विषय में बताएं, क्योंकि हम उनके सुनने के उत्सुक हैं। तात्पर्य भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते। भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोग सूचित करते हैं। उनके कर्म उदार तथा भव्य, उनकी सृष्टियां चाहे भौतिक या आध्यात्मिक समान रूप से आश्चर्यजनक है और समस्त विविधताओं से परिपूर्ण। उनका गुणगान श्री नारद, व्यास, वाल्मीकि, देवता, सिद्ध, माधव, श्री चैतन्य, रामानुज, विष्णु स्वामी, निम्बार्क, श्रीधर, विश्वनाथ, बलदेव, भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तथा अन्य अनेक विद्वानों स्वरूप से की आत्मा द्वारा किया जाता है भगवान का गुणगान। ये भगवान की जो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार की सृष्टियां ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा ज्ञान से परिपूर्ण है, किंतु आध्यात्मिक जगत अपने सच्चिदानंद स्वरूप के कारण अधिक भव्य। भौतिक सृष्टियां कुछ काल तक के लिए आध्यात्म जगत के विकृत प्रतिबिंबों के रूप में प्रकट होती है और उनकी तुलना सिनेमा से की जा सकती है। वे उन अल्पज्ञ लोगों को आकृष्ट करती है जो मिथ्या वस्तु द्वारा आकृष्ट होते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को वास्तविकता का कुछ ज्ञान नहीं रहता और वे मिथ्या भौतिक स्वरूप को सब कुछ मान बैठते हैं, किंतु अधिक बुद्धिमान व्यक्ति जिन्हें व्यास तथा नारद जैसे मुनियों को मार्गदर्शन प्राप्त है, जानते हैं कि भगवान का शाश्वत राज्य अधिक सुखी, अधिक विशाल तथा आनंद एवं ज्ञान से नित्य परिपूर्ण। जो लोग भगवान के कार्यकलापों तथा उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं हैं, जो लोग भगवान के कार्यकलापों तथा उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं हैं, उन्हें वे अवतार लेकर अपनी लीलाओं के माध्यम से अवगत कराते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि बाकी जो भक्त लोग तो भगवान की लीलाएं अध्ययन कर लेते हैं, श्रवण कर लेते हैं, लेकिन जो लोग भगवान के कार्यकलापों और उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं, उन्हें अवतार लेकर अपनी लीलाओं के माध्यम से अवगत कराते हैं, जिनमें वे अपने दिव्य धाम में संगति के शाश्वत आनंद को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे कार्यकलापों से भगवान भौतिक जगत के बद्ध जीव को आकृष्ट करते हैं। ऐसी लीलाएं करके भगवान भौतिक जगत के बद्ध जीवों को आकृष्ट करते हैं। इन बद्ध जीवों में से कुछ भौतिक इंद्रियों के मिथ्या भोग में लिप्त रहते हैं और कुछ आध्यात्मिक जगत के अपने वास्तविक जीवन को नकारते हैं। ये अल्पज्ञ व्यक्ति कर्मी अर्थात सकाम करने वाले तथा ज्ञानी अर्थात शुष्क मनोधर्मी कहलाते, किंतु दो प्रकार के व्यक्तियों के ऊपर भी अध्यात्मवादी होता है, जो सात्वत या भक्त कहलाता है, और जो न तो उग्र भौतिक कार्यकलापों में न ही भौतिक चिंतन में लीन रहता है। वो तो भगवान की वास्तविक सेवा में तत्पर रहता है, जिससे उसे सर्वोच्च लाभ प्राप्त हो सकता है, जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के लिए दुर्लभ है। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के परम नियंता के रूप में भगवान के असीम श्रेणियों के विविध अवतार होते हैं। ब्रह्मा, रुद्र, मनु, पृथु, व्यास जैसे अवतार तो उनके भौतिक गुणात्मक अवतार हैं, लेकिन राम, नरसिंह, वराह तथा वामन जैसे उनके देवी अवतार कहलाते हैं। तो ब्रह्मा, शिव, मनु, पृथु तथा व्यास जैसे अवतार तो उनके भौतिक गुण अवतार हैं।
लेकिन राम, नरसिंह, वरा तथा वामन जैसे अवतार उनके दिव्य अवतार कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इन समस्त अवतारों के प्रधान स्रोत होते हैं, वे ही समस्त कारणों के कारण। ये जो है 5 प्रश्न हो गए अभी तक। 5वां प्रश्न क्या था कि भगवान के अवतारों में हमें जो लीलाएं होती है उसको श्रवण कराइए। ये डिमांड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं शौनकादिक ऋषिगण। अब जो है यहाँ पर इसी जो 5वां पॉइंट है इसी को आगे एक्सपांड कर रहे हैं। अथ आख्यायी हरे धीमन अवतार कथा शुभा लीला विदतत् स्वैरम ईश्वर लीला विदत स्वैरम ईश्वरस्य आत्माया। हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं शौनकादि के 5वें प्रश्न करें, हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्तियों द्वारा संपन्न होती है। तो तात्पर्य बताते हैं कि भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हजारों रूप में अवतरित होते हैं। तो इसमें से हमने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा था कि जो लोग भगवान के कार्यकलापों तथा उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं है, उनके लिए भगवान अवतार लेकर अपनी लीलाओं के माध्यम से अवगत कराते हैं और वो अपने दिव्य धाम में संगति के शाश्वत आनंद को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे कार्यकलापों से भगवान भौतिक जगत के बद्ध जीवों को आकृष्ट कर लेते हैं। तो देखिए, भगवान को आना पड़ता है भौतिक जगत के जीवों को आकर्षित करने के लिए, उनकी लीला को समझने के लिए। जो लोग सामान्य शास्त्रों से नहीं समझ पाते, उनके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। क्योंकि इनमें से कुछ बद्धजीव भौतिक इंद्रियों के मिथ्या भोग में लिप्त रहते हैं, उनको सुनने में, चैंटिंग करने, हीरिंग में, चैंटिंग में कोई रुचि नहीं है। उन लिप्त लोगों को कैसे निकाला जाए बाहर? जैसे कोई व्यक्ति बहुत गहरी नींद में सो रहा है तो उसको कैसे उठाया जाए? वो सामान्य अगर आवाज से नहीं उठ रहा है तो उसके लिए विशेष प्रयास करना पड़ता है। तो इन बद्ध जीवों से कुछ भौतिक इंद्रियों के मिथ्या भोग में लिप्त रहते हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक लिप्त ही रहते हैं। न श्रवण में न कीर्तन में मन लगता। और कुछ लोग तो आध्यात्म जगत को ही नकार देते हैं, बोले है ही नहीं। सारे प्रकार के कष्ट पाते हैं लेकिन फिर भी आध्यात्म जगत को नकार देते हैं। कुछ कर्मी बोलते हैं कर्मी पूजा है, कुछ ज्ञानी बोलते हैं, ज्ञानी बोले कि ज्ञान का अध्ययन करना है। तो इनको कैसे बाहर निकाला जाए? ये ना तो भागवत भागवत गीता पढ़ते हैं, न श्रवण करते हैं, न चैंटिंग करते, कैसे बाहर निकाला जाए? इसके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। केस डिफिकल्ट है, भगवान को अवतार लेना पड़ता है। अपनी लीलाओं से, छोटी छोटी लीलाओं से उनको आकर्षित करना पड़ता है। कुछ मारने की लीला है, कुछ नृत्य करने की लीला है, कुछ बाल्य लीला है। इन सब से लीलाओं से भगवान अपनी तरफ कि अब तो ये जीवों का उद्धार हो जाए किसी तरीके से। भगवान हर प्रयास करते हैं कि जीवन की तरफ आ जाए, ऐसा कोई प्रयास छोड़ते नहीं। भगवान के द्वारा जीवों को कष्ट देना भी उसी प्रयास का एक प्रकार है। कभी कई बार जीव बोलेगा अच्छा हमको भगवान प्रेम करते तो फिर कष्ट क्यों देते हैं? प्रेम करने का मतलब होता है वन साइडेड नहीं। प्रेम में आदान और प्रदान दोनों होता है।
कोई व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से केवल आदान दान लेता रहे, प्रदान करने के लिए कुछ भी नहीं। अगर ब्राह्मण भी दान लेता है तो बदले में वो आशीर्वाद ज्ञान देता है। तो जब तक प्रदान नहीं हो वो संबंध जो है चल नहीं सकता। हालांकि दोनों भौतिक जगत में भौतिक रूप में आदान प्रदान होता है, आध्यात्मिक जगत में भी आदान प्रदान होता है, प्रेम के रूप में होता है, माधुर्य के रूप में होता है। लेकिन बिना आदान प्रदान के दो व्यक्ति जो है उनका प्रेम स्थापित नहीं हो सकता। कोई बोल सकता है कि तो सेल्फिश हो गया, फिर ये सेल्फिश नहीं, क्योंकि उसमें आदान और प्रदान नहीं होगा तो संबंध नहीं है, वो न्यूट्रल रिलेशनशिप। जैसे जो न्यूट्रल शांत रस वाले होते हैं उनके भगवान के कोई आदान प्रदान नहीं, केवल भगवान के दर्शन करने की हृदय में इच्छा रखते हैं, दर्शन हो जाते हैं। जो उन्होंने तपस्या की उसके बदले में भगवान ने दर्शन। लेकिन जो उससे ऊपर दास्य भाव में रहते हैं, जब दास्य भाव में भगवान की सेवा करते हैं तो उनको आनंद मिलता है। ये आदान प्रदान तो होना चाहिए। ऐसी साख्य भाव में आदान प्रदान होता है, ऐसे ही वात्सल्य भाव में आदान प्रदान होता है। अगर नंद महाराज और यशोदा करते हैं तो अपने बालक का पालन करते हैं तो उसमें बदले में आनंद पाते हैं। तो दोनों तरफ आदान प्रदान है। भौतिक जगत में भौतिक चीजों से, इससे ये इसको ये शगुन दिया, इससे ये लिया, उससे ये दिया, इसको दिया, ये लिया, इसमें भी अगर आदान प्रदान में बीच में कुछ नहीं है तो ये भौतिक जगत भी संबंध खत्म हो जाए। बताइए ऐसा है भौतिक जगत। कोई व्यक्ति केवल लेने वाला हो तो हो सकता है कि उसके रूप उस रूप में नहीं, लेकिन किसी और रूप में देना पड़ेगा, उसको प्रदान तो करना पड़ेगा। कई जगह कैश में चलता है, कई जगह कैश एंड काइंड में चलता है, कई जगह काइंड एंड काइंड में चलता है, कई जगह काइंड एंड कैश में चलता है। क्योंकि जब तक ये आदान प्रदान की प्रक्रिया जब तक चलती रहती है तब तक जीव इस भौतिक जगत में बंधा रहता है। अगर किसी ने किसी का धन छीन लिया तो उसको फिर से उसको देने के लिए आना पड़ेगा। किसी ने किसी से धन ज्यादा ले लिया उसको फिर देने आना पड़ेगा। किसी ने किसी के प्रति पाप किया उसको चुकाने उसके लिए चुकाने फल भोगने आना पड़ेगा। किसी ने किसी के प्रति पुण्य किया उसका फल भोगने आना पड़ेगा। ये सब यहाँ पे भौतिक लेवल पे। लेकिन आध्यात्मिक जगत में अगर आध्यात्मिक प्रेम है तो उसमें आना जाने का चक्कर खत्म है, क्योंकि आध्यात्मिक प्रेम तो ऊपर के लेवल। लेकिन हर जगह आदान प्रदान, इवन भगवान के साथ भी आदान प्रदान। भगवान बोलते हैं कि मैं जीव के ऊपर कितनी कृपा करता हूँ तो जीव को कुछ तो उसको मेरे को करना चाहिए, क्योंकि फिर मेरा जीव संबंध फिर संबंध कैसा, किस बात का संबंध। अगर कोई व्यक्ति केवल केवल मात्र लेने की इच्छा करता है तो किस बात का संबंध, वो संबंध कभी चलेगा नहीं। और उस ऋण को चुकाने के लिए व्यक्ति को वापस आना है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या है, आध्यात्मिक प्रेम में आदान प्रदान है, लेकिन निस्वार्थ, फिर भी आदान प्रदान है। तो परम नियंता भगवान कैसे कल्याण का शाश्वत कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्ति द्वारा संपन्न होती है। और भौतिक जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हजारों रूप में अवतरित होते हैं। और इन विविध रूपों में जो जो शास्त्रिक कार्य करते हैं वे सभी कल्याणप्रद होते हैं। जो लोग ऐसे कार्यों के समय उपस्थित रहते हैं तथा जो ऐसे कार्यों की दिव्य गाथाओं को सुनते हैं वे दोनों ही लाभान्वित होते हैं। भगवान के ऐसे कार्यों को, जो भगवान की लीलाएं, ऐसे कार्यों को, दिव्य गाथाओं को जो सुनते हैं और जो ऐसे कार्य को सुनाते हैं वे दोनों ही लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार से शौनकादिक ऋषि अभी बोल रहे हैं सुद गोस्वामी को, सुद गोस्वामी इसका उत्तर देंगे। लेकिन अभी प्रश्न पूछने का समय है।
इसके आगे बोलते हैं, देखिए शौनकादिक ऋषि, वयम तु न वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे, वयम तु न वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् श्रमताम रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं है। शौनकादिक ऋषि बोल रहे हैं कि हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते हुए थकते नहीं है, जिनका यशोगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों से किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, उनके साथ दिव्य संबंध के लिए, भगवान के साथ दिव्य संबंध के लिए वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। भगवान के जैसा संबंध स्थापित होता है। फिर से वही आदान प्रदान। भगवान आदान प्रदान में कुछ बड़ी चीज नहीं मांग रहे हैं, उनके लिए समय, उनका श्रवण, उनका जप। बदले में भगवान क्या देते हैं? प्रदान क्या करते हैं? आनंद, अपनी कृपा। तो इसलिए उधर भी आदान प्रदान है, इधर भी आदान प्रदान है। उधर आदान प्रदान बहुत सिंपल है, भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, भगवान का श्रवण करो, भगवान का नाम लो। उतना सस्ता, कोई पैसा कोई धन कुछ नहीं कर सकता। ईंधन का आदान प्रदान महंगाई और इम्बैलेंस रहता है, और उसके कारण व्यक्ति बार बार आता है। और यहाँ का आदान प्रदान स्वार्थ से पूर्ण है। एक्सचेंज जो भी रेसिप्रोकेशन जो है वो स्वार्थ से पूर्ण है। तो भगवान के साथ आदान प्रदान दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली, भगवान के साथ संबंध स्थापित करने में क्या उनको क्या देना है? प्रतिक्षण उनकी लीलाओं का आस्वादन करना है, उनका नाम जप करना। तो तात्पर्य लौकिक कहानियों, कल्पित कथाओं या इतिहास तथा भगवान की दिव्य लीलाओं में महान अंतर होता है। लौकिक कहानियां, जगत की कहानियां, कल्पित कथाओं या इतिहास तथा भगवान की दिव्य लीलाओं में महान अंतर होता है। समग्र ब्रह्मांड के इतिहास भगवान के लिए अवतारों की लीलाओं से भरे हुए हैं। रामायण, महाभारत तथा पुराण विगत युगों के इतिहास हैं, जिनमें भगवान के अवतारों की लीलाओं के अभिलेख हैं। अतः बारंबार पढ़ने पर भी वे नए के नए लगते हैं। सबसे आश्चर्यजनक चीज है कि आप भगवान की लीला बार बार पढ़ो, हर बार नई लगती, और नई लग रही है। अगर उससे व्यक्ति बोर हो गया था, इसका मतलब है वो उस चीज को भौतिक समझ रहा है, क्योंकि भौतिक चीजों से व्यक्ति बोर हो रहा था। बाकी बार बार एक ही स्टोरी, एक ही मूवी, एक ही बातचीत, एक ही सब कुछ, व्यक्ति बोर हो जाता है। भौतिक चीजों से व्यक्ति बोर हो जाता है, आध्यात्मिक चीजों से नहीं। सेम भागवतम आप बार बार पढ़ो, सेम भागवत गीता आप बार बार पढ़ो, हर बार नया मिले। आप उसके सालों सालों तक उसमें रुचि बनाए रख सकते, सालों सालों तक रुचि बनाए रख सकते, आध्यात्मिक जन्मों जन्मों तक रुचि बनाए सकते। लेकिन भौतिक जगत में कोई व्यक्ति एक ही स्टोरी बार बार, एक ही चीज बार बार करने में बोर हो जाए, क्योंकि उसमें रस नहीं। वास्तव में उसको रस का आभास हुआ था, इसलिए पहली बार उसमें, जैसे कोई मूवी देखने पहली बार इसलिए चला गया था कि इधर से बोर हो रहा था, उसने चेंज करने के लिए मूवी देखने चला गया, या कोई टीवी में सीरियल देख लिया, या कुछ देख लिया, वो कुछ देख लिया, क्योंकि इधर से बोर हो रहा था। वहां जाके देखा, फिर उससे बोला जाए कि अच्छा चलो बोर हो कि उससे आनंद मिला, अब इसको अब 100 बार देखो। नहीं नहीं नहीं, 100 बार देखने में कैसे, 100 बार कैसे देख सकते? एक बार देख लिया बस बहुत है। चेंज के लिए चाहिए था, क्योंकि तो इसलिए उस तरफ मुड़ा, इस संसार में हर चीज की तरह कि उसको उसको एक बार देखने की इच्छा थी बस। रस था नहीं, बस इधर से डाइवर्ट करना था, उधर देख लिया, उस चीज को कर लिया। व्यक्ति जैसे एक ही स्थान पे बार बार घूमने जाएगा, तो एक ही स्थान में बार बार जाएगा, वो बोर हो जाएगा। अरे तो देख लिया, इसमें कोई तो उस चीज को रस नहीं मिला। लेकिन आध्यात्मिकता में रस है, इसलिए व्यक्ति एक ही चीज को देखा क्या, उसको बार बार कोई भगवान को 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार देख ले, तो भी इसका मन तृप्त नहीं होगा कभी। क्योंकि भगवान का उसको हर बार नया रूप दिखेगा। उसी तरह ग्रंथों को, शास्त्रों को जब अध्ययन करते हैं,
क्योंकि उसमें रस है, तो इसलिए हर बार उसमें से रस की क्वालिटी का अनुभव होगा, रस के गुणों का अनुभव होगा, चाहे अलग अलग गुणों का अनुभव। किसी बार उसमें से किसी चीज पे ध्यान जाएगा, किसी बार किसी चीज पे ध्यान जाएगा, तो ये रस, इसलिए व्यक्ति आध्यात्मिकता में, भक्त लोग टिक पाते हैं क्योंकि उसमें रस है। भौतिक जगत में टिक नहीं पाते, कभी वो अपना बिजनेस चेंज करते हैं, कभी जॉब चेंज करते हैं, कभी वो पार्टनर ही पति पत्नी चेंज करते हैं, डिवोर्स लेते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ, क्योंकि उनको मजा नहीं आता। कभी ग्रस्त के कार्यों को छोड़ने से, क्योंकि सेम टाइप के कार्य, डेली सेम टाइप के कार्य, तो जब तक उसमें आध्यात्मिकता नहीं आएगी, उसमें वैरायटी नहीं आएगी। इसलिए स्पिरिचुअल जगत है वेरीगेटेडनेस का है। भौतिक जगत में जो वैरायटी है, अल्टीमेटली सब एक जैसा ही है। कोई व्यक्ति अलग अलग प्रकार की शराब पी ले, कई लोग ऐसा चेंज करते हैं, अलग अलग प्रकार की शराब पी ले, तो नशा सेम है, बस वो उसको तो उस समय जीवा में लेते टाइम टेस्ट आएगा, लेकिन सब शराब एक जैसी है। सिगरेट स्मोकिंग करो तो बस उसको धुआं अंदर लेना है। सिगरेट के कई ब्रांड होते हैं, कई ब्रांड हो सकते हैं। मूवी में अलग 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 देखने का लगेगा, अल्टीमेटली सेम लगेगा, क्योंकि भौतिक जगत में जो वैरायटी दिखाने वाली है, अल्टीमेटली वो व्यक्ति का रस नहीं प्रदान कर पा रही। कोई भी भौतिक वैरायटी रस नहीं प्रदान कर पा रही। उदाहरण, यदि कोई चाहे तो भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का आजीवन बारंबार पाठ करता रहे, फिर भी उसे अपने ज्ञान का नवीन प्रकाश, फिर भी उसमें उसे उनमें ज्ञान का नवीन प्रकाश दिखेगा। तो देखते हैं कि लौकिक समाचार भी गति, वही सेम न्यूज़पेपर, सेम टाइप की न्यूज, हालांकि रोज न्यूज़पेपर आ रहा है, रोज टीवी में नहीं, सेम टाइप की न्यूज, क्या रहेगा कॉमन? किलिंग, एक दूसरे का पॉलिटिशियन, एक दूसरे का झगड़ा, झगड़ा, किलिंग, वही सेम इलेक्शन, वही टाइप का रिजल्ट, ये वो सब सेम, एकदम सेम। तो व्यक्ति न्यूज चैनल के सामने बैठ के कुछ टाइम बाद थक जाता है, छोड़ो अभी कौन सा, अभी क्या करें, नेक्स्ट क्या करें। लेकिन यहाँ पे बोला गया है, हाँ, शौनकादिक ऋषि बोल रहे हैं, हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं है। शौनकादिक ऋषि बोल रहे हैं, हम थकते नहीं। जिन मनुष्यों ने द्रव्य विषयों को समझने के लिए सुरुचि का विकास कर लिया, वो ऐसी कथाएं सुनते कभी थकते नहीं है। लौकिक कार्यकलापों से मनुष्य शीघ्र ही तृप्त हो जाता है। लौकिक कार्यकलापों से, जो भौतिक जगत कार्यकलाप है, मनुष्य शीघ्र ही तृप्त हो जाता है, किंतु दिव्य भक्तिमय साहित्य के कार्यकलापों से कभी तृप्ति नहीं होती है। अगर रोज फेस्टिवल आ जाए भगवान के, तो भी व्यक्ति कभी नहीं होगा कर ये फेस्टिवल, ये तो आ गया था, लास्ट ईयर भी आ गया था, इस बार भी आ गया, उसके प्रति नया उत्साह रहता है। तो ये आध्यात्मिक रस है। उत्तम श्लोकी साहित्य की ओर संगीत करता है, और जो अज्ञानता के लिए निमित्त नहीं है। लौकिक साहित्य तो तमोगुणी होता है, अगर कोई लौकिक साहित्य को पढ़ता जाए उसमें बोर हो जाएगा। लौकिक साहित्य तमोगुणी होता है, किंतु आध्यात्मिक साहित्य सर्वथा भिन्न होता है। दिव्य साहित्य तमोगुणों से परे होता है, और जो जो इसे और पढ़ा जाता है, जो तो अधिक प्रकाशवान बनता जाता है।
ये आध्यात्मिक साहित्य की विशेषता है कि जो जो उसको ज्यादा पढ़ा जाता है तो ये अधिक प्रकाशन, मतलब उसमें से और अधिक ज्ञान मिलता है और अधिक रुचि होता है। तो रुचि किसको नहीं होता? जिन्होंने पढ़ा नहीं है उसको, लेकिन जिन्होंने पढ़ लिया उसको उसमें और वो ज्यादा रुचि होता है। ये ऐसा कभी भौतिक जगत में होता है क्या? भौतिक जगत में एक नॉवेल पढ़ लिया किसी ने, और दूसरी बार नॉवेल में उसका आनंद कम हो जाएगा, तीसरी बार तो पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, चौथी बार तो उसका पनिशमेंट हो जाएगा कोई नॉवेल का। लेकिन भागवतों को पढ़ने में, पहली बार पढ़ने में हो सकता है उतना ज्ञान नहीं होता, थोड़ा आनंद आए, दूसरी बार में दूसरा, तीसरी बार में तीसरा, चाहे वो पढ़ा हुआ है। इसलिए आध्यात्मिकता में और भौतिकता में ये अंतर, क्योंकि भौतिकता डल है, रस प्रदान करने वाली नहीं। आध्यात्मिक सजीव है। भागवतम भी सजीव है, भागवतम में भी चेतना है, भागवतम भगवान का अवतार है। तथाकथित मुक्त व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि शब्द को बारंबार उच्चारित करते संतुष्ट नहीं होते। ब्रह्म की ऐसी कृत्रिम अनुभूति उबाऊ एक खाली निराकार के फलते वे भी इस वास्तविक आनंद उठाने के लिए श्रीमद् भागवतम की कथाओं की तरफ मुड़ते हैं। जो लोग इतने भाग्यशाली नहीं है, परार्थवाद और दुनियादारी के परोपकार की मुड़ते हैं। जो लोग भागवत कथा और इसमें सुनने चले वो परार्थवाद और दुनियाई के परोपकार की तरफ मुड़ते हैं। इसका अर्थ है कि मायावाद दर्शन लौकिक है। जो मायावाद का दर्शन है, मायावाद की इच्छा है, जो जगत को भौतिक दया करने की इच्छा है, लौकिक इच्छा है, भौतिक इच्छा है। जबकि भागवत गीता और भागवत का दर्शन दिव्य है, इसको सुनने का और सुनाने का दर्शन दिव्य है। ये डिवाइन है, एक डिवाइन है और एक मटेरियल, एक आध्यात्मिक एक भौतिक। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमत्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुष। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से पच्छन रखकर उन्होंने अलौकिक कृत्य किए। तो श्री कृष्ण या भगवान पर मानव विकास तथा पशु विकास के सिद्धांत लागू नहीं होते। आजकल विशेष रूप से भारत में सिद्धांत का बोलबाला है कि तपस्या और आत्म संयम के बल पर मनुष्य ईश्वर बन जाता है। चूंकि भगवान राम, भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रमाणभूत शास्त्रों में बताए गए संकेतों के आधार पर ऋषियों तथा मुनियों ने भगवान के रूप में पहचाना था। अतः अनेक धूर्त व्यक्ति ने अपने को खुद को अवतारों की सृष्टि कर ली। अब तो भगवान के अवतार का गढ़ा जाना जाना विशेष रूप से बंगाल में सामान्य व्यापार बन चुका है। प्रभुपाद लिखते हैं कुछ भी लोकप्रिय व्यक्ति कुछ योग शक्तियां दिखा करता था, बाजीगरी के कुछ करतब दिखलाकर लोकप्रिय मत प्रस्ताव द्वारा भगवान का अवतार बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के अवतार नहीं थे। वे अपने आविर्भाव काल से वास्तविक रूप से भगवान थे। वे अपनी तथाकथित माता के समक्ष चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हुए थे। यहाँ पे बोला गया तथाकथित माता, मतलब वास्तव में भगवान का जन्म तो दिव्य होता है। माता तो उन्होंने बना ली है, भगवान का जन्म तो दिव्य है, उनको उनको गर्भ से जन्म लेने की जरूरत नहीं। वे अपने तथाकथित माता के समक्ष चतुर्भुज विष्णु के रूप में प्रकट हुए, फिर अपनी माता के अनुरोध पर बालक रूप में परिणित हो गए। वे तुरंत ही अपनी इस माता को छोड़कर गोकुल में अपने भक्त के यहाँ चले गए।
जहां उन्होंने नंद महाराज तथा यशोदा माता ने जहां उन्हें नंद महाराज तथा यशोदा माता ने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार श्री बलराम भी, जो कि भगवान कृष्ण के पूरक है, श्री वसुदेव की अन्य पत्नी से उत्पन्न बालक समझे जाते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं उनका जन्म तथा उनके कर्म दिव्य हैं। जो भाग्यशाली व्यक्ति उनके जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, वो तुरंत मुक्त होकर भगवत धाम को जा सकता है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देह पुनः जन्म नेति मामेति अर्जुन। खाली भगवान के जन्म कर्म के बाद। इस प्रकार श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति का ज्ञान ही मुक्त जीवन के लिए पर्याप्त। भगवान के केवल जन्म और कर्म की लीलाएं सुनने सफिशियंट है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रकृति का वर्णन 9 स्कंदों में हुआ है और 10वें स्कंद में उनकी विशिष्ट लीलाएं दी गई। 9 स्कंदों में क्या है, भगवान की दिव्य प्रकृति का वर्णन है और 10वें स्कंद की विशिष्ट लीलाएं। इस ग्रंथ को जो कोई पढ़ता है तो ये सब ज्ञात होता है, किंतु यहाँ ध्यान देना आवश्यक है भगवान ने माता की गोद से ही अपनी अलौकिकता प्रदर्शित की थी और अपने सारे के सारे कार्यकलाप अमानवीय अति मानवीय किए थे। जैसे 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन को उठाना, इतने पर भी अपने योगावरण के कारण वे अपने तथाकथित माता पिता तथा अन्य परिजनों द्वारा सदैव एक मानव शिशु समझते जाते। इसलिए इतना सब करने के बावजूद भी उनके माता पिता और बाकी लोगों ने सामान्य शिशु समझते रहे। जब भी कोई अत्यंत पराक्रमी कार्य करते हैं तो उनके माता पिता उसे अन्य रूप में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे अपने पुत्र के प्रति अविचल प्रेम से सदा तुष्ट रहते थे। उनको वही प्रेम अच्छा लगता था, क्या ये हमारा शिशु है, भगवान मानने से उनका प्रेम कम हो जाता था और भगवान भी ऐसा ही चाहते थे। अतः नैमिषारण्य के ऋषिगण उन्हें मनुष्यवत बताते हैं, लेकिन वास्तव में वे परम शक्तिशान भगवान। आगे 21वें श्लोक में कलिम आगतम आज्ञाय क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम आसीना दीर्घ सत्रेण कथायां सक्षणा हरे। ये भली भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्रित, लंबा सेशन है कथा का। ये शौनकादिक ऋषि बोल रहे हैं कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। शौनकादिक ऋषि ने जब भागवतम सुनी तो क्या हो चुका था, कलयुग का प्रारंभ हो चुका था। नैमिषारण्य पवित्र स्थली है, भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए, इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए सब लोग एकत्र होते। तो तात्पर्य सतयुग, स्वर्ण युग अथवा रजत एवं ताम्र युग है। सतयुग, स्वर्ण युग अथवा रजत एवं ताम्र युग अर्थात त्रेता या द्वापर युग की भांति ये कलयुग आत्म साक्षात्कार के लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है। जैसे सतयुग, स्वर्ण युग या रजत युग, त्रेता या द्वापर की भांति कलयुग जो है आत्म साक्षात्कार के लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है युग, क्योंकि इसमें जो सारी प्रॉब्लम होती है, आयु भी कम है, मनुष्य निरोगी भी नहीं रह सकता है, अनेक प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त रहता है, शरीर पालन की चिंताओं से ग्रस्त रहता है। सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र वाले लोग आत्म साक्षात्कार के लिए दीर्घ काल तक ध्यान में समर्थ थे, तथा त्रेता युग में जब जीवन की अवधि 10,000 थी तो महान यज्ञों के अनुष्ठान से आत्म साक्षात्कार प्राप्त किए जाने लगा। द्वापर युग में जब जीवन अवधि 1,000 वर्ष हो गई तो भगवान की पूजा द्वारा ही आत्म साक्षात्कार प्राप्त किए जाने लगा। किंतु इस कलयुग में अधिकतम जीवन अवधि केवल 100 वर्ष की है, वह भी कठिनाइयों से पूर्ण है। जो जीवन के कलयुग के 100 वर्ष है वो भी कठिनाइयों से पूर्ण है, कठिनाइयों से भरे हुए हैं। और इसमें आत्म साक्षात्कार के लिए जिस विधि की संस्तुति की गई वह भगवान के पवित्र नाम, यश तथा उनकी लीलाओं का श्रवण और कीर्तन। नैमिषारण्य के ऋषियों ने यह विधि ऐसे स्थान में प्रारंभ की जो केवल भगवत भक्तों के लिए था। उन्होंने 1,000 वर्ष तक की दीर्घ अवधि की भगवान 1,000 वर्ष तक की दीर्घ अवधि तक की भगवान की लीलाओं सुनने के लिए अपने आप को तैयार किया। 1,000 वर्ष हीरिंग कलयुग में।
तो इन ऋषियों के उदाहरण से हमें सीखना चाहिए कि भागवतम का नियमित श्रवण तथा कीर्तन ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। नष्ट प्राय शब्देषु नित्यम भागवत सेवा, रिकमेंड तो किया गया नित्य भागवतम की सेवा होनी चाहिए, नित्यम भागवतम का श्रवण होना चाहिए। अन्य सारे प्रयास समय का अपव्यर्थ मात्र है, क्योंकि उनसे कोई लाभप्रद परिणाम नहीं होने वाला है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म की इस पद्धति का उपदेश किया है और यह भी बतलाया है कि भारत भूमि में जन्म लेने वालों का यह दायित्व है कि वो श्री कृष्ण के संदेशों का प्रमुख रूप से भागवत गीता और भागवतम के संदेशों का प्रचार कर सके। जब कोई भागवत गीता की शिक्षाओं को ठीक से समझ जाए तो उसे समझ चाहिए कि आत्म साक्षात्कार के लिए अधिक प्रयास प्राप्त करने हेतु श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें। भारत भूमिलित जन्म सार्थक करे परोपकार। 22वां श्लोक है, त्वं न संदर्शिते धात्रा दुस्तरम निस्तीर्षताम कलिम सत्वहरम पुंसाम कर्णधारैवर अर्णवम। हम मानते हैं कि देवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है। सोनकादिक ऋषि शुद्ध गोस्वामी से बोल रहे हैं, हम मानते हैं कि देवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया, जिससे मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले उस कली रूपी दुर्लभ सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सके। सारे शौकादिक 88,000 ऋषि बोल रहे हैं कि देवी इच्छा से, डिवाइन पावर से हम आपसे मिले। गुरु शिष्य का, वाचक और श्रोता का मिलन भाग्य से होता है, सौभाग्य से होता है, डिवाइन पावर से होता है। इससे क्या है, मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले कलयुग, मनुष्य का जो सत्य है जो मनुष्य का, वो उसको नाश कर देता है कलयुग। उसको झूठ की तरफ प्रवृत्त करता है, उसको पाप करने की तरफ प्रवृत्त करता है, उसको चारों नियमों का उल्लंघन करने की तरफ प्रवृत्त करता है ये कलयुग। ये कलयुग जो है मनुष्य में से सत्व जो है उसका नाश करने के लिए तुला हुआ। लेकिन जो इसमें से तरने की इच्छा रखते हैं उनको भगवान के भक्त मिल जाते हैं। जो तरने की इच्छा रखते हैं उनको भगवान के भक्त मिल जाते हैं। इसलिए यहाँ पे रोशन का से बोल रहे हैं, हम सब आपको इस नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण करें। आप हमारे लिए ये जो भागवतम का संदेश है नौका के रूप में लाएं और आप नौका के कप्तान हैं। तात्पर्य, कलयुग मनुष्यों के लिए अत्यंत खतरनाक है। ये मानव जीवन तो आत्मिक साक्षात्कार के लिए निमित्त है, किंतु इस युग की करालता के कारण लोग जीवन के लक्ष्य को भूल चुके हैं। इस युग में आयु क्रमशः घटती जाएगी। लोग अपनी स्मृति, कोमल भावनाएं, बल तथा उत्तम गुण को खो देंगे। स्मृति खो देंगे क्योंकि स्मृति दूसरी चीजों में लग जाएगी। लोग अपनी कोमल भावनाएं, क्योंकि हर व्यक्ति की शुरू में कोमल भावना रहती है, लेकिन अब जब उन भावनाओं का शोषण होता है, उसका गलत फायदा उठाया जाता है, तो व्यक्ति जो है अपनी भावनाएं खो के स्टोन जैसा, पत्थर जैसा कठोर बन जाता है। व्यक्ति कोमल हृदय लेके आता है, लेकिन वो कोमल हृदय से जब करता जाता है, जब भावनाओं का सारा शोषण हो जाता है, उसमें से पूरा ब्लड निकल जाता है, तो व्यक्ति पत्थर जैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है। वो फिर कोई भावना प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि उसका अनुभव है कि संसार में भावनाओं का दुरुपयोग होता है, शोषण होता है। इसलिए कई व्यक्ति बोला था कठोर हृदय पत्थर हृदय हो गए। तो कठोर पत्थर हृदय हो गए क्योंकि उनकी भावनाओं का पूरी तरीके से फायदा उठाया गया, उनसे लाभ लिया गया, अनुचित और अवैध लाभ लिया गया। तो अब और कोई किसी भौतिक भावना के साथ, वो अपनी भौतिक भावनाओं के साथ किसी को प्ले नहीं करने देना चाह रहे हैं, खिलवाड़ नहीं करने दे रहे। तो इसलिए कोमल भावना भी खत्म हो जाती, कलयुग है ऐसा। स्मृति खत्म हो जाती, कोमल भावना खत्म होती, बल खत्म हो जाता है। बल व्यर्थ की एनर्जी, व्यक्ति कलह में व्यर्थ की एनर्जी, वाद विवाद और व्यर्थ की एनर्जी। हर कोई व्यक्ति को पता है कि सत्य क्या है, सही क्या है, लेकिन फिर भी वाद विवाद करके स्वयं की शक्ति वेस्ट करता है, दूसरों की भी शक्ति वेस्ट करता है, क्योंकि इससे उसका मिथ्या अहंकार की तुष्टि होती है कि अगर मैं हर राइट चीज को मान लूं तो मेरे मिथ्या अहंकार का क्या होगा, फिर मेरा क्या होगा।
फिर मेरा क्या अस्तित्व रहा? आपका अस्तित्व है कि आप मूर्ख थे। तो मूर्ख व्यक्ति की बात कौन मानेगा? लेकिन वो स्वीकार करने को तैयार नहीं कि वो मूर्ख है। व्यक्ति अपने मिथ्याभिमान से स्वीकार करने को तैयार नहीं कि मूर्ख है। अगर कोई स्वीकार कर ले कि मूर्ख है तो व्यर्थ का वाद विवाद नहीं करेगा। तो लोग अपनी स्मृति खो चुके हैं, कोमल भावनाएं खो चुके, कठोर हो गए, बल खो चुके हैं, उत्तम गुण खो चुके हैं। इस युग की विषमताओं की सूची इस ग्रंथ के 12वें सेकंड में दी। क्या क्या प्रॉब्लम है इस विषय में? 12वें सेकंड में जो लोग इस जीवन का उपयोग आत्म साक्षात्कार में करना चाहते हैं उनके लिए अत्यंत दुष्कर युग, बहुत डिफिकल्ट है। हर बार डिस्टर्बेंस होता है आत्म साक्षात्कार। लोग इंद्रिय तृप्ति में इतने अधिक व्यस्त है कि वे आत्म साक्षात्कार पूरी तरह भूल चुके हैं। इंद्रिय तृप्ति का जो विषय बहुत इजी है, शॉर्टकट है, और आत्म साक्षात्कार विषय बहुत कठिन है, लंबा है। उसमें बहुत धैर्य बना के चलना पड़ता है। उन्मत्ता से लोग पागलपन से वशीभूत हुए वे साक्षात कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समझते हैं कि संक्षिप्त जीवन तो आत्म साक्षात्कार की विशाल यात्रा का एक मात्र क्षण है। समूची शिक्षा पद्धति इंद्रिय तृप्ति के उन्मुख है। और यदि कोई विद्वान इस पर थोड़ा सोचेगा तो सोचेगा इस युग के सारे बच्चों को जानबूझ करके तथा तथा शिक्षा रूपी वधशालाओं में भेजा जा रहा है। बच्चों को स्लॉटर हाउस में भेजा जा रहा है। अतः विद्वान पुरुषों को इस युग में के प्रति सचेत रहना चाहिए, और यदि वे इस घोर कलयुग रूपी समुद्र को पार करना चाहते हैं तो उन्हें नैमिषारण्य के ऋषियों के पद चिन्ह का अनुसरण करना चाहिए, और श्री सूत गोस्वामी या उनके प्रामाणिक पत्नियों को नाम के कर्णधार के पद से स्वीकार करना चाहिए। ये नाव श्रीमद भागवती एवं भगवत गीता के रूप में भगवान श्री कृष्ण का ही संदेश, भगवान श्री कृष्ण का संदेश जो है ये नाव के समान है। और इस प्रकार से ये पहले अध्याय का लास्ट श्लोक है अभी हम जो पढ़ेंगे। इसमें 5 प्रश्न जो मुनियों ने पूछ लिया, अब छठा प्रश्न है इसमें, छठा प्रश्न है। इस तरीके से इस पहले अध्याय में 6 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। तो छठा प्रश्न क्या है? ब्रूहि योगेश्वरे कृष्ण ब्रह्मणि धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मधुना उपेते धर्म कम शरणम गतः। चूंकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं। ये भागवतम जब लिखा गया तब तक भगवान चले गए थे। क्योंकि परम सत्य योगेश्वर अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतः कृपा के हमें बतलाए कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया। भगवान तो अप्रकट हो गए, भगवान के जाने के बाद धर्म ने किसका आश्रय लिया। ये ऋषियों का छठा प्रश्न था। धर्म मूल रूप से साक्षात भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। जब भी धर्म के सिद्धांतों का दुरुपयोग होता है या उसकी उपेक्षा की जाती है तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। इसका उल्लेख भगवद गीता में किया गया है। यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि मुनि उन्हीं इन्हीं सिद्धांतों के विषय में कुछ पूछ रहे हैं, अतः प्रश्न का उत्तर आगे दिया गया है। श्रीमद् भागवतम भगवान की दिव्य वाणी का स्वरूप है। इस प्रकार वो दिव्य ज्ञान और धर्म का पूर्ण स्वरूप। तो जीव गोस्वामी के अनुसार ये छठो प्रश्न का जो 4 प्रश्न है वो दूसरे अध्याय में किए गए हैं, और बाकी 2 प्रश्न अध्याय 3 में किए गए हैं। इस प्रकार जो पहले स्कंद में इसका एनालिसिस करते हैं, जो पहले स्कंद में 6 प्रश्न पूछे गए उसके 4 जो आंसर है दूसरे स्कंद में, और 2 आंसर जो है वो दूसरे अध्याय में, और 2 आंसर तीसरे अध्याय। इस प्रकार से भागवतम का जो ये पहला अध्याय है इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। समय भी होने जा रहा है, इसको विराम देते हैं। कल से दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। और श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहला अध्याय 6 प्रश्नों के शौनकादिक ऋषि के क्या क्या समराइज करते हैं। पहले अध्याय में हम
शौनकादि ऋषि के हमने 6 प्रश्न सुने। पहला दूसरा स्कंद में हमने संबंध अभिधेय प्रयोजन को जाना। पहले दूसरे तीसरे श्लोक में हमने संबंध अभिधेय प्रयोजन को जाना। संबंध क्या है? भगवान परम सत्य हैं। दूसरे में हमने भागवतम जो छल वाले धर्म है, भौतिक प्रेरणा से, देखिए भौतिक प्रेरणा वाले धर्म को छल बोला गया। जो भी भौतिक प्रेरणा से काम किया जाता है वो सब छल है। और तीसरा भागवतम के माध्यम को सुना। भागवतम वेदों का पका हुआ फल है, इसको सुखदेव गोस्वामी ने चखा, इससे और भी मीठा हो गया है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।